नंबर को बाबा है, एकदम सच्चो पक्को बाबा नहीं है। आज जो है गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ही जो है गौशाला में प्रविष्ट हुए, महाराज प्रविष्ट होते ही जैसे ही उनकी जो है एकदम पूजा स्थली बनाई महाराज, गौशाला में सुंदर जो है पूजन की व्यवस्था की गई। अब यशोदा मैया और जो है रोहिणी मैया बालकों को लेकर के आई और बैठ गई महाराज, और कहने लगी पंडित जी पूजन शुरू करो। अब बाबा ने जैसे ही देखा कि महाराज मेरी परीक्षा ले रहे हो, बाबा की दृष्टि जैसे ही यशोदा मैया की गोद में गई तो तुरंत समझ गई यशोदा नंदन नहीं, ये रोहिणी नंदन है। आज जो है माता यशोदा की गोद में दृष्टि डाली तो जैसे देखा कि मेरे ठाकुर जी हैं महाराज, एक टकटकी लगा करके देख ही रहे हैं, आंखें खुले की खुली है महाराज, पर एक निमेष मात्र भी पलक नहीं झपक रहे महाराज, जितने भी पलक नहीं झपक रहे, देख रहे तो टुकर टुकर करके जो है उस बालक को देख रहे महाराज। समय व्यतीत हुआ, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे महाराज व्यतीत हो गए, बाबा तो कुछ बोले नहीं। अब जो है माता यशोदा और माता जो है रोहिणी आपस में बात करने लगी, अरे ये बाबा को नाम रखने बुला रखो है, बाबा की तो समाधि लग गई, जरा देख बाबा सांस चल रही है, बाबा किया गयो बाबा। आज माता ने तुरंत जोर से कहा, अरे महाराज नामकरण रखो तो तुमने नाम सोच लियो का? आज मेरे ठाकुर जी कहते हैं वसुदेव बाबा के जो है आए हुए भेजे हुए हैं कुल गुरु जो उनके हैं, कौन है? गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे मैया मैं तुम्हें बात बताता हूँ, जो तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, सबसे पहले मैं जो हूँ इसका नाम रखता हूँ। हे रोहिणी मैया, तुम्हारे गोद में जो बालक है ये तुम्हारा नहीं है। यशोदा मैया, जो तुम्हारी गोद में बालक है ये भी तुम्हारा नहीं है। यशोदा मैया की गोद में जो बालक था महाराज, उसका नाम जो है पहले रख दिया कि पहले जो ये बड़ो बेटा है ना, यहाँ को नाम में रख दूं। तो बोले इसमें बल की अधिकता ज्यादा होगी महाराज, बल इसमें बहुत अधिक होगा। बोले बल अधिक होने के कारण जो है इसका नाम पहले रखा कि इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ, और जो इसमें बल अधिक होगा इसलिए इसके बल के आगे जो है राम के आगे जो है बल शब्द लगा दिया कि बल की अधिकता के कारण इसका नाम जो है क्या होगा? बलराम महाराज। इतना कहना था कि जो यहाँ पर बलराम जी महाराज का नामकरण हो गया। बोले बलराम जी महाराज की। अब बारी आई यशोदा के नंदन की। अब पुनः जो है यशोदा नंदन पर जो है गर्गाचार्य ने दृष्टि डाली। गर्गाचार्य देख ही रहे थे, अब देख रहे थे या को का नाम धरो में महाराज। अब इसके नाम क्या क्या रखूं मैं? तो कह दिया कि हे रोहिणी मैया, तुम्हारी गोद में जो बालक है यशोदा नंदन है, इसका नाम मैं रखता हूँ कृष्ण। करिष्यति इति कृष्ण, इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ महाराज। बोले नाम तो रखता हूँ कृष्ण, कृष्ण नाम से तो ये प्रसिद्ध होगा, पर मैया या एक नाम से प्रसिद्ध नहीं, या के अनेकानेक नाम होंगे महाराज। एक ही नाम इसका नहीं होगा, ये अनेकों नामों से होगा महाराज। बोले महाराज एक नहीं 10 नहीं, इसके जो है हजारों नाम भी कम पड़ जाएंगे, तो इसीलिए तो बनी है ना गोपाल सहस्त्र नाम। अब नाम तो रख दिए बहुत सुंदर। मैया कहने लगी, अरे प्रभु आपने नाम तो रख दिए बहुत सुंदर कृष्ण और बलराम, पर थोड़ा एक बात है ना,
ये नाम कुछ जम नहीं रहे, नाम प्रसिद्ध नाम यही रह गए। माताओं का स्वभाव होता है ना कि बेटे का, संतान का जितना भी मर्जी सुंदर नाम रख दो, एक नाम वो घर में कुछ ना कुछ और रख देगी महाराज। किसी का चंकू, किसी का पंकु रख देते हैं ना माता जी, छोटा नाम घर में। अब माता यशोदा भी कहती है कि कृष्ण जब कहना पड़ता है तो महाराज जीभ लड़खड़ा रही है। बुजुर्गों से बिना दांत वाले से तो बोले कहना भी कहा भी नहीं जाएगा, जीभ मेरी ही लड़खड़ा रही है। अरे आगे मेरे बुढ़ापा भी आना है, कैसे कृष्ण कहूं। कृष्ण में रिकार है ना नीचे, कहा नहीं जाता है। अब मैया ने कहा बाबा ने तो धर दिए नाम, पर अब मैं भी आके जो प्यार से दो नाम धरती हूँ, एक जो है कृष्ण का और दूसरा बलराम का। बोले बाबा ने तो नाम धरे कृष्ण बलराम, और मैं इन दोनों के नाम धरूं महाराज कनुआ और बनुआ। आज ठाकुर जी कृष्ण भगवान को कलुआ कह करके बुला रही है और बलराम जी को बनुआ कह करके बुला रही है महाराज। बहुत सुंदर जो है इनका नामकरण हुआ महाराज, बहुत सुंदर सुंदर नामकरण हुआ। नामकरण होने के पश्चात महाराज जो है ठाकुर जी की लीलाओं की कथाएं चल पड़ी महाराज, कि ठाकुर जी जो है जैसे ही बड़े होते गए महाराज, मैया जो है उन्हें अपनी उंगली पकड़ करके आज चलना सिखा रही है। अब मैया अपनी जो है उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही है महाराज। अब मैया ने चलना जैसे ही सिखाया, एक दिन कन्हैया ने क्या किया कि गए ब्रह्मांड घाट पर घूमते घूमते घुटमन घुटमन करते हुए, और वहां पर जो है माटी जो है खाई महाराज। कन्हैया गए, कन्हैया ने जो है जाकर के मिट्टी खाई। ये बात जैसे बड़े भैया बलराम ने देखी, बलराम ने आज मैया को सारा संदेश बता दिया। मैया जो तेरो लाला है ना कन्हैया, या ने जो है मुख में माटी डाल रखी है। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, क्या तूने सच में माटी खाई? कन्हैया कहते हैं कि मैया मैं नहीं, मिट्टी मैंने नहीं खाई है मैया, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है। बलराम कहता है कि अरे बलराम ये कह रहा है कि मिट्टी नहीं खाई। अरे मैया मिट्टी खाइए, तुम्हें मुंह पे विश्वास नहीं तो या को मोहरा खोल के देख ले, या को मोहरा खोल दे। अब मैया ने कहा एक कन्हैया मोहरा खोल अपना, मोहरा कहते मुख को, अपना मुंह खोल दे। अब कन्हैया ने जैसे ही मुख खोला महाराज, वो तो त्रिकालदर्शी है। मैया ने जैसे ही कन्हैया के मुख में जो है दृष्टि डाली, मैया को मिट्टी कहीं नजर नहीं, पूरा ब्रजमंडल, अरे ब्रजमंडल की बात छोड़ो, समग्र जो है सृष्टि, उसमें पहाड़ ऊपर नीचे जितने भी है सब जो है कन्हैया के मुख में आज दिख गए महाराज। अब मैया की आंखें खुली की खुली। अरे बलराम तो कह रहे हो कि नेक सी मिट्टी खा रखी है, अरे या के मुख में तो बड़ो बड़ो पर्वत पहाड़ भरो पड़ो है महाराज। आज जो है कन्हैया ने को जो है मैया भगवान मानने लगी। अरे ये तो साक्षात नारायण है। कन्हैया ने तुरंत जो सोचा कि अगर मैया ने आज मुझे भगवान मान लिया, जिस लीला के लिए मैं आया हूँ वो लीला नहीं कर पाऊंगा। मैया ने मुझे एक स्थान पर बिठाना, खूब धूप बत्ती करते जानी है, लीलाएं मुझसे कुछ हो नहीं पाएगी महाराज। अब बंधुओं मैया ने कहा रे कन्हैया ये क्या है, इतने बड़े बड़े पहाड़। कन्हैया ने कहा रे मैया तू सठिया गई है, अब जो है वृद्ध हो रही है, का दिख रहा है ना जाने, चश्मा लगा करके देख, दोबारा देख क्या दिख रहा है। अब कन्हैया ने दोबारा बंद मुंह करके मुख खोला, मैया ने देखा कि मुख में कुछ भी नहीं। तब बोले हाँ रे कन्हैया तू ठीक कहतो है, मेरी बुद्धि है ना ये सठिया गई है। अभी तो क्षण भर पहले दिख रहे थे पहाड़, अरे मैया तो किसी पहाड़ का चिंतन कर रही होगी तो तुझे मेरे मुख में भी पहाड़ नजर आए।
आज कन्हैया ने जो है मिट्टी खा करके जो है उस ब्रज की वसुंधरा को भी जो है महाराज कृतार्थ कर दिया। कहते बंधुओं प्रभु बड़े होते गए, धीरे धीरे प्रभु क्या